हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 एसए के बारे में। वो जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव का पेपर लिया जाता है, जो आज से ठीक 9 दिनों के बाद होने वाला है। उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उससे पहले वो सब सारी चीज़ें बात करने से पहले एक न्यू अनाउंसमेंट है, जो ईयर बुक ऑफ एसएससी वोकैबुलरी 2019 टू 2021 यानी कि 2019 से लेकर 2021 तक जितने सारे एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, ये पांचों एग्ज़ाम के 2019 और 2020 के पेपर के जितने वोकैबुलरी हैं, जैसे कि साइनो, एंटो, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे कंटेंट आपको एक पीडीएफ में, एक शानदार कंबाइंड पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। मैंने इसे जो है एक शानदार पीडीएफ क्रिएट करके और इसे अपने टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप सर्च करके वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल है। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं जो एसएससी सीएचएसएल के बारे में, डिस्क्रिप्टिव के बारे में। तो इसके बारे में पहले जानते हैं, राइटिंग स्किल कैसे लिख सकते हैं, इसमें नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह जो है पेपर होने वाला है 9 जनवरी को। 9 जनवरी, आज से ठीक 9 दिनों के बाद यह पेपर आपका होने वाला है। तो कुछ समय में आप अपनी राइटिंग स्किल को ना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के उसके बारे में जान के काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यह आपका पेपर कराया जाता है आपकी राइटिंग स्किल को देखने के लिए। राइटिंग स्किल और आपके जो सोचने की क्षमता है उसके लिए कराया जाता है। टोटल 100 मार्क्स का यह होता है पेपर। 100 में 15 मार्क्स के लेटर और 15 मार्क्स के एप्लीकेशन और लेटर वगैरह जो होता है, और ये 15 मार्क्स का ऐसे होता है। ऐसे और लेटर, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों 50-50 मार्क्स के होके टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें यदि आप 65 प्लस अगर यदि स्कोर कर जाते हैं तो यह आपके लिए एक मतलब आप टॉपरों की स्थिति में हैं। और जो एवरेज मार्किंग किया जाता है 55 के अप्रॉक्स में, यह लगभग एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, आपको खुद से सिलेक्ट करना होता है कि आप किस लैंग्वेज में इसे लिखने वाले हैं, आइदर इंग्लिश और हिंदी, और भी लैंग्वेजेस होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो इंग्लिश लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिखे, जो हिंदी लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब में नंबर सेम, यानी कि आपके लिखने के अनुसार ही उसमें नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। तो रही बात राइटिंग स्किल की, लिखे कैसे कि हमको नंबर जो है वो अच्छे मार्क्स मिल सके। तो इसमें जो आपको पेज दिया जाता है वो इस प्रकार से होता है और उसमें बॉक्स बने होते हैं। यह लिखने का तरीका है और इसी तरह से होता है। टोटल यह 4 बॉक्स में डिवाइडेड किया गया रहता है, 1 2 3 4, और इस तरह से यह टोटल 11 होता है। 1 2 3 और ऐसे 11, लगभग 11 लाइनिंग तक आपको बॉक्स, एक बॉक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखना है, जैसे कि आई एम ए बॉय। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। तो मेन जो है आपको लिखने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होती है, ऐसे के लिए भी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये बॉक्स छोड़ देते हैं और यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। लिखे कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक आ गया, तो उसको लिखने से पहले अपने मन में सोचे कि लिखना क्या है। सबसे पहले तो आप उसका इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो के बाद अब वो जिस टॉपिक पे आया है उसके बारे में प्रोस और कॉन्स लिखेंगे। सबसे पहले आप इंट्रो लिख देंगे एक पैरा, उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स कुछ भी हो वो आप लिखेंगे, या फिर उसके बारे में वो क्या चीज़ के बारे में टॉपिक पूछा है उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहीं पे डाटा डालना होता है। डेटा जिसे कहा जाता है वो, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई आ गया इफेक्ट ऑफ कोविड-19, तो आप क्या करेंगे, कोविड-19 कब स्टार्ट हुआ, इसका कितना इफेक्ट हुआ, कितने लोग, लगभग में अप्रॉक्स में जो भी डेटा आप डालेंगे उसको अप्रॉक्स में डालेंगे। उससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट डेटा ना भी पता हो तो डेटा आप डाल भी सकते हैं और इससे आपके मार्किंग में बढ़ोतरी भी हो जाती है। और जो राइटिंग स्किल है आपकी, वो देखने से लगता है कि हाँ इस बंदे को भाई काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो आप डेटा डालना बिल्कुल भी ना भूलेंगे।
और जो भी आपको पता हो ना पता हो तो अप्रॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर डाल देंगे। फिर उसके बारे में लिखेंगे कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या इसका अच्छा इफेक्ट पड़ा, क्या इसका बुरा इफेक्ट पड़ा। तो ये कोविड-19 बीमारी है तो इसका बुरा ही इफेक्ट पड़ा होगा। फिर इससे बचने के उपाय वगैरह ये सब लिख देंगे। जो अंत में आप लिखेंगे वो होगा कंक्लूजन। मेन जो होगा वो होगा कंक्लूजन। इसी 3 ही प्रकार से आप इसे डिवाइड करके लिखने की कोशिश करें। ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आपके लिए यानी एक लेंदी हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखेंगे, यह आपका 250 वर्ड्स का होता है। इसमें प्लस माइनस 15 होता है, यानी कि इतने वर्ड्स को आप कम या अधिक लिख सकते हैं। कुछ ज़्यादा भी कम हो जाए 15 से, यानी कि 20 वर्ड्स भी कम हो जाए तो उतने इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आप 250 के अप्रॉक्स में ही लिखें, ज़्यादा न कम न ज़्यादा अधिक लिखने की कोशिश करें। यह इसमें मेन एक चीज़ होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इंट्रो करेंगे, यानी कि उस चीज़ के बारे में बताएंगे यह क्या चीज़ है। फिर उसके बारे में पूरा लेखा जोखा उसका जो विवरण है डेटा सहित उसको अंदर में समझाने की कोशिश करेंगे। यह होगा मिडिल टर्म। और उसके बाद अंत में कंक्लूजन कि हाँ इसका क्या इफेक्ट पड़ गया और कैसे होना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या नहीं बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ अंत में कंक्लूजन में लिख देंगे। ये टोटल आपको 250 वर्ड्स के ही आसपास में होना चाहिए। प्लस माइनस 15 का जो डिफरेंट होगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये रही इसके बारे में। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके मार्किंग जो करने वाला टीचर होगा वो आपको समझेगा, आपकी बातों को समझने की कोशिश करेगा कि हाँ इसने सबसे पहले इंट्रो लिखा है, इस बारे में बताया है, फिर अंत में कंक्लूजन लिखा है। इस प्रकार से तो आपके नंबर इंक्रीज ज़रूर होंगे। रही बात, अब हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। किस किस प्रकार के टॉपिक्स आने की संभावना है, मतलब आने की संभावना जो मेनली CHSL में पूछा जाता है। एक बात आप ध्यान देंगे, कितने भी वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जितने सारे गवर्नमेंट स्कीम है, करंट स्कीम है, करंट टॉपिक्स वगैरह ये सब होता है। ये सब पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ती है, लिखने की स्किल बढ़ती है। लेकिन मेनली जो आप देखेंगे तो इसमें अक्सर कॉमन टॉपिक्स ही पूछा जाता है। कॉमन टॉपिक्स क्या हो जाता है, जो कि हमेशा मतलब प्रिविलेंट हो, प्रचलित चीज़ें हो, हमेशा से आते गया हो, ज़रूरी नहीं है। हाँ उसको एक चीज़ आपको करना है, उसको कोई भी टॉपिक हो उसको करंट चीज़ों से रिलेट करके लिंक करना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और उसी से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं, जैसे कि फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके बारे में लिख देंगे तो इसका फ्यूचर कैसा होगा। तो सबसे पहले इस फ्यूचर व्हीकल्स के बारे में बताएंगे, फिर इसके उपयोग वगैरह उसके बारे में सारा डिटेल्स लिख देंगे और अंत में उसके कंक्लूजन में लिख देंगे कि हाँ इसके वजह से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में काफ़ी अच्छी संभावनाएँ बढ़ेंगी। जैसे फ्यूल वगैरह है ख़त्म हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आपके जो है वो आसपास का माहौल और चलता रहेगा और किसी भी प्रकार का पोल्यूशन वगैरह से भी हम बच सकते हैं। ये सब चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, तो यह भी इम्पोर्टेंट है और करंट टॉपिक है। ठीक, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कोविड-19, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ कोविड-19 या फिर कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे कि कोविड-19 की वजह से एजुकेशन सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा है, हेल्थ सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा है, जो हमारे समाज है उसमें क्या प्रभाव पड़ा है, सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। रहन सहन, जैसे कि अब मास्क पहनना अनिवार्य हो गया, ये सारी चीज़ें, ये एक आदत बन गई। तो इस प्रकार से इफेक्ट ऑफ कोविड-19 में आप देख सकते हैं 3 से 4 टॉपिक्स बन जाएंगे इस अकेले एक टॉपिक पे। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो जो कोविड की वजह से ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन में बढ़ोतरी हुई है, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं थोड़ा। आत्मनिर्भर भारत जो एक करेंट टॉपिक हो गया। पॉल्यूशन के साथ साथ आप पॉपुलेशन को भी ज़रूर देख लेंगे क्योंकि यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यहाँ पे मैंने जो है इसको ऐड कर रखा है। वुमेन एम्पावरमेंट जो है यह प्रिविलेंट टॉपिक है, यानी कि कॉमन टॉपिक है। ऐसे टॉपिक्स वगैरह आते रहते हैं। फॉर्म बिल हो गया या अमेंडमेंट, जो कि अब इसे निरस्त कर दिया गया है। और प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। तो उसमें जो आप उसके प्रोस एंड कॉन्स वगैरह, सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, या दोनों में से कैसा है, कोई भी टॉपिक लिखेंगे तो आप उसके प्रोस एंड कॉन्स के, यानी कि उसके अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों की उसमें चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, जैसे कि पिछली बार पूछा गया था CHSL में आर्टिकल 19 से रिलेटेड, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, वैसे आर्टिकल 32, ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसी मतलब कॉमन है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ये सब भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के बारे में। वाटर स्कार्सिटी इन फ्यूचर, पानी जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है लाइफ के लिए, तो उसकी जो कमी हो रही है सभी जान रहे हैं, आने वाले समय में कमी हो जाएगी, तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप देख लेंगे, थोड़ा एक नज़र देख लेना काफ़ी अच्छा होता है। चाइल्ड हेल्थ एंड इफेक्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, यानी कि बच्चों का स्वास्थ्य कोविड के वजह से क्या प्रभाव पड़ा है बच्चों के स्वास्थ्य पे भी या फिर आम जनों के प्रभाव पे, तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। और मेन जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम है, आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, आरोग्य योजना, जनधन योजना, बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो जब गवर्नमेंट स्कीम को लिखेंगे तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप इसमें आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट को, बिकॉज क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन आपको उसको प्रोस एंड कॉन्स, अच्छा बुरा दोनों चीज़ों के बारे में, आपको गुड एंड बैड दोनों चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। तो इस तरह से करेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और आने की संभावना भी है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि पूछा जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यह जो मैंने बताया था ईयर बुक ऑफ एसएससी वोकैबुलरी 2019-2021, यानी कि एसएससी के जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं 2019 से 2021 तक, उसके सारे वोकैबुलरी इस PDF में अवेलेबल है, आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल है एडिटोरियल वोकैब्स 1, आप जाके यहाँ से इसे आप इजीली वे में डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी यह एक बेहतरीन PDF है, सर्च कर सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।